यौम दिफा पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बहादुर सपूतों को खराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि आज का दिन दिफा की जानिब गैर मुतज़लज़ल क़ौमी अज़्म की याद दिलाता है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। मुसल्लह अफ़वाज किसी भी चैलेंज का जवाब देने के लिए हमवक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज के दिन पाक फ़ौज का हौसला, फ़र्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब मिलकर एक खुशहाल पाकिस्तान की राह हमवार करें। यौम दिफा पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां देने वालों को खिराजी अकीदत। ISPR के मुताबिक ये दिन 1965 की जंग की वलवला अंगेज यादों को ताज़ा करता है। कौम के नाकाबिले तस्कीर अज़म और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की जिंदा मिसाल है। हमारे बहादुर जवानों ने मुश्किलात के बावजूद बहादुरी से मादरे वतन का दिफा किया, दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया और तारीखी फतह हासिल की। पाक फौज किसी जमात के खिलाफ है, न तरफदार फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। फैज़ हमीद केस में जो भी मुलविस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जनरल फैज़ हमीद ने ज़ाती फ़ायदे के लिए मखसूस सियासी नासर की इमा पर कानूनी और आईनी हदूद से तजावुज़ किया। कोई शख्स ज़ाती मफाद के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो फौज का खुद एहतसाबी का अमल हरकत में आता है। सबको वकील करने, गवाह और जिरह समेत तमाम हकूक हासिल होंगे। हमारा एहतसाब का अमल शफाफ है, वो इल्ज़ामात पर नहीं, सबूतों और शवाहिद पर काम करता है। फैज़ हमीद केस इस बात का सबूत है कि पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कार्रवाई करती है। लेकिन ये तासुर ख़त्म होना चाहिए कि फ़ौज का पॉलिटिक्स में कोई अमल दखल है या ये कि फ़ौज किसी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी की मुखालिफ है, ये प्रैक्टिकल टर्म्स में भी ख़त्म होने चाहिए। फैज़ हमीद फ़ौज का अंदरूनी मामला है, ये तासुर ख़त्म होना चाहिए कि फ़ौज किसी पॉलिटिकल पार्टी की हामी या खिलाफ है। फ़ौज के साथ पूरा पाकिस्तान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, फ़ौज के अंदर मजबूत एहतसाब का तरीक़ाकार मौजूद है। फौज अपने मुलाजमीन के खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहती है करेगी। मेरे कभी फैज़ हमीद से मुलाकात नहीं हुई, ज़्यादा मालूमात नहीं हैं। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की मशरूत इजाज़त। जलसा 8 सितंबर को संजानी में होगा। 41 शराइत आयत। ज़िला इंतजामिया ने NOC जारी कर दिया। जलसा 4 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। धरने की इजाजत नहीं होगी। कारकुनों की वापसी उसी रात होगी। जलसे की अंदरूनी सिक्योरिटी के जिम्मेदार ऑर्गेनाइजर्स होंगे। रियासत मुखालिफ या मजहबी मुनाफरत पर मबनी तकरीर या नारों की इजाजत ना होगी। सड़कें ब्लॉक नहीं की जा सकेंगी। जलसा शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब से आने वाले काफिले GT रोड इस्तेमाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से कारकुन मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। Hereby move that the bill to regulate the holding of public assemblies at certain places in Islamabad capital territory and to provide for matters ancillary thereto, the Peaceful Assembly and Public Order Bill 2024 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Is it opposed? इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और अमन आमा बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर। बिल सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पेश किया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा कि PTI के जलसे को रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है, क्यों इतने खौफजदा हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, इस बिल का किसी जलसे से ताल्लुक नहीं, पूरा शहर इस वक्त पिंजरा बना हुआ है और मुहासरे में है। सेनेटर शिबली फराज बोले, ये कवानीन इसलिए बनाए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जलसे से रोक सकें। PTI ने कभी शहर को मैसूर नहीं किया। अभी तो कोई जलसा नहीं तो फिर कंटेनर्स क्यों रखे गए? ये हुकूमत की बदनीयती है। इनके जलसे में कोई आए तो इनको लोग टमाटर मारेंगे। वजीर कानून आसिम रजीक तारड़ ने कहा, पुरअमन जलसा करना तहरीक इंसाफ का हक है। तो अदालतों का एहतराम करते हैं और ये जो कानून को बार बार तोड़ा जा रहा है और इलीगल FIR की हुई है, ये हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हम एक हक के लिए खड़े हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं हम इंशाल्लाह, और हम खड़े रहेंगे।
मैं खुद एनओसी हूँ, 8 सितंबर को जलसा करके रहेंगे। हुकूमत जलसे में रुकावट डालेगी तो दमादम मस्त कलंदर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बानी पीटीआई के हुक्म के अलावा कुछ नहीं करता। गैर कानूनी एफआईआर हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। झूठे केसेस बनाए गए अदालतों में सामना करेंगे। गवर्नर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस नथिया गली से निकाला, अब मजबूर कर रहा है कि उन्हें गवर्नर हाउस भी निकाल दूं। फैसल करीम कुंडी को गवर्नर हाउस का बेड रास नहीं आ रहा, उन्हें वहां से भी निकालना पड़ेगा। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का अली अमीन गंडापुर को मुतालिका अदालत में पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। बलूचिस्तान में अमन के लिए बड़ा इक़दाम। हुकूमत का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को खसूसी इख्तियारात देने का फैसला। दहशतगर्दी के शुबे में किसी भी मशकूक शख्स को हिरासत में लिया जा सकेगा। विफाकी काबीना ने निस्ताद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के लिए कानून साजी की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी जा सकेंगी। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल का पार्लियामेंट को अलविदा, दुबई चले गए। कहते हैं पार्लियामेंट में रहने का ख्वाहिशमंद नहीं, सियासी जमातें और हुकूमत मुझसे नहीं, बलोच अवाम से माफी मांगे। किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, बलोच अवाम से सुलह करने वाले मुझसे सुलह करेंगे। मैं बलोच अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों का बोझ खत्म करने के लिए पाकिस्तान आया। अब मैं आज़ाद हूँ। उम्मीद है कि बहुत देर होने से पहले दूसरों को इसका एहसास हो जाएगा। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हुई तो दोबारा मिलेंगे। जीएनएन से गुफ्तगू में बोले हुकूमत और अपोजिशन अरकान मुझे मनाने में तवानाइयाँ सर्फ ना करें। हमारे पढ़े लिखे बलोच नौजवानों की नाराजगी रियासती ज़्यादतियाँ हैं। हुकूमत बलोच बेटियों, खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों की नाराजगी खत्म करें। जेल में मर जाऊंगा, गुलामी कबूल नहीं करूंगा, मुल्क इनकलाब की तरफ जा रहा है। 8 सितंबर को पूरी कौम आज़ादी के लिए बाहर निकले। बानी पीटीआई के जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले बलूचिस्तान में पुतले बिठाने से मसाइल बढ़ गए। अख्तर मेंगल ने दुरुस्त कहा कि बहुत खतरनाक सूरत हाल है, मुल्क में डायलॉग की ज़रूरत है। मुल्क में सबसे कम सरमायाकारी आई, हुक्मरान कर्जे ले रहे हैं, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। ऊपर बैठकर फैसला करने वालों के अरबों डॉलर बैरून मुल्क में हैं। मजीद कहा बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारने पर दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है। मोहसिन नकवी के पास कोई तजुर्बा और काबिलियत नहीं। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। पीटीआई के जिन रहनुमाओं के मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं वो सियासी कैदी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बलूचिस्तान आग में जल रहा है, किसी को फिक्र नहीं। अख्तर मेंगल से कहा है वो इस्तीफा वापस ले लें। अख्तर मेंगल ने कहा बलोच लोगों की तशद्दुद करके आंखें निकाली जा रही हैं। बिजली सस्ती करने का ऐलान करके अगले दिन ही बिजली महंगी कर दी गई। फॉर्म 47 की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। चीनी और गंदम स्कैंडल में मोहसिन नकवी बराह रास्त मुलविस है। मोहसिन नकवी की मौजूदगी में करप्शन स्कैंडल की इंक्वायरी ठप कर दी गई। हुकूमत का इस वक्त कोई मुस्तकबिल नहीं। मौजूदा हुकूमत को कौन लेकर आया मैं नाम बता दूंगा, लेकिन आप चिल्ला नहीं सकेंगे। नैब तरामीम का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। सुप्रीम कोर्ट फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। विफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। अदालत उज़्मा ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मीनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। गूगल का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का फैसला। आईटी के शोबे में नौजवानों की तरबियत के लिए हुकूमत से ताउन किया जाएगा। गूगल के एशिया पैसिफिक रीजन के सदर की क़यादत में 4 रुकनी वफ़द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटल करने के हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। नौजवानों की तरबियत, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, रेगुलेटरी निज़ाम की बेहतरी के लिए फंड्स मुख्तस किए गए।
तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म बोले, आइंदा 5 साल में IT बरामदात का $25 अरब का हदफ हासिल करना है। गूगल की कारकर्दगी आलमी सतह और पाकिस्तान में लायक तहसीन है।